हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए और इस नियम की पुष्टि चित्र द्वारा कीजिए। पृथक्करण का नियम, इसे मेंडल का आनुवंशिकता का द्वितीय नियम भी कहते हैं। यह भी एकल संकर क्रॉस पर ही आधारित है। चलिए इसका पहले हम चित्र देखते हैं। ये देखिए, मेंडल ने यहां भी एक ही लक्षण को लेकर पौधों के मध्य संकरण कराया है और वह एक लक्षण है पौधे की लंबाई। उन्होंने शुद्ध पौधों को जनकों के रूप में लिया है। शुद्ध पौधे जिनके दोनों कारक एक जैसे होते हैं, तो जनक के रूप में हमेशा शुद्ध पौधे ही लेना पड़ते हैं जिनके दोनों कारक एक जैसे हों। तो जनकों से पहले युग्मक बने। युग्मक निर्माण के वक्त जोड़ीदार कारक एक दूसरे से अलग हो गए, अर्थात युग्मक में केवल जोड़े का एक ही कारक अर्थात जीन जाता है। फिर उन युग्मकों ने आपस में निषेचन किया, तो लीजिए F1 पीढ़ी हमारी तैयार हो गई। F1 पीढ़ी में हम जानते हैं प्रभाविता का नियम लागू होता है। केवल एक ही लक्षण देखने को मिलता है, दूसरा देखने को नहीं मिलता। तो चूंकि लंबा बोने पर प्रभावी है, इसलिए सारी संतानें F1 पीढ़ी की लंबी हैं। इन्हें हम अशुद्ध या संकर लंबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कारक अलग अलग हैं। अब मेंडल ने F1 पीढ़ी में बनने वाले संकर लंबे पौधों में स्वपरागण होने दिया, क्योंकि ये द्विलिंगी थे, तो इनमें अपने आप स्वपरागण हो सकता था। जब इनमें स्वपरागण कराया तो क्या पाया उन्होंने? F2 पीढ़ी पाई। देखिए, इसमें स्वपरागण हो रहा है F1 पीढ़ी के पौधों में, तो F1 पीढ़ी के पौधों में नर युग्मक बनेंगे। ये ध्यान दीजिए, नर युग्मक, ये नर और मादा दोनों युग्मक इसी में बन जाएंगे, इसी फूल में, क्योंकि ये द्विलिंगी है, और युग्मक निर्माण के वक्त कारक अलग हो जाएंगे। फिर ये युग्मक आपस में मिलेंगे, जिसे हम संलयन या निषेचन कहते हैं, और F2 पीढ़ी तैयार हो जाएगी। ये F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी को गौर से देखें। F2 पीढ़ी में देखिए, लंबाई वाला कारक, लंबा वाला युग्मक लंबाई वाले युग्मक से मिला तो कैपिटल टी शुद्ध लंबी संतानों ने जन्म लिया। फिर लंबा वाला कारक दूसरे कारक से मिला, अर्थात एक युग्मक दूसरे से मिला, संलयन हुआ, तो यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, यह भी लंबा बनेगा, लेकिन इसे हम कहेंगे अशुद्ध या संकर लंबा। तो इस प्रकार F2 पीढ़ी में बनने वाले पौधों को आप गौर से देखें तो यहां पर एक शुद्ध लंबा बनता है, दो संकर लंबे बनते हैं और एक बोना पौधा बनता है। इस बोने पर ही हमें गौर करना है। F1 पीढ़ी में कोई भी बोना पौधा नहीं था, सारे के सारे लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में हमें पुनः एक बोना पौधा मिला। अर्थात अब प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी छोड़कर दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इसी को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। देखिए, लक्षण पृथक हो रहा है। यहां कारक साथ साथ हैं, फिर जो बोना कारक है वो अलग चला गया युग्मक में। बनने वाला ये युग्मक पूरी तरह शुद्ध होता है और आगे चलकर इसी युग्मक ने अप्रभावी लक्षण वाली संतान को जन्म दिया। तो अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं दिखा, जनक में था। ये देखिए, जनक में था अप्रभावी लक्षण बोना पौधा। F1 पीढ़ी में बोना पौधा एक भी नहीं बना, फिर F2 पीढ़ी में जाकर एक बोना पौधा बना। अर्थात जो अप्रभावी लक्षण हैं वो एक पीढ़ी छोड़कर दूसरी पीढ़ी में पुनः दिखाई देते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसी को हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आपसे यहां पर अनुपात पूछा जा सकता है कि F2 पीढ़ी में बनने वाले पौधों का अनुपात क्या होगा। तो एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में बनने वाले पौधों का फिनोटाइप अनुपात, अर्थात बाहर से देखने पर हमें 3 पौधे लंबे जबकि एक बोना पौधा मिलेगा, तो इसी को हम कहते हैं फिनोटाइप अनुपात 3:1। आपसे जीनोटाइप अनुपात भी पूछा जा सकता है। जीनोटाइप अनुपात अर्थात उसकी जीनिक संरचना या जीन प्रतिरूप कैसा है। तो देखिए, अकेला शुद्ध लंबा कैपिटल टी, जो दो हैं ये संकर लंबे हैं, इसमें एक में कैपिटल टी है, दूसरा कारक स्मॉल टी है, और यहां पर दोनों स्मॉल टी।
तो इस प्रकार अगर जीनोटाइप लक्षण अगर हम देखें तो जीनोटाइप लक्षण अर्थात जीन प्रतिरूप कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 पौधे, स्मॉल टी वाला 1 पौधा, तो जीनोटाइप अनुपात आ जाएगा 1:2:1। तो ये है मेंडल का पृथक्करण का नियम। ये आप पढ़ें, उदाहरण को समझें और इस आरेख को बनाना सीखें। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।